गुड मॉर्निंग। आज मैं डी.फार्म सेकेंड ईयर का चैप्टर 5 का पिछली बार मैंने पढ़ाया था एंटी एमोबिक ड्रग, उसी का एक ड्रग और बच गया है पैरामाइसिन, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पैरामाइसिन पैरामाइसिन ये इसके पहले मैंने बताया था एंटी एमोबिक ड्रग क्या होता है। सबसे पहले बताया था प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ मैंने बताया था, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जोआ मतलब होता है आपके एनिमल्स। तो ऐसे जो ओल्डेस्ट एनिमल्स होते हैं वो आपके अर्थ में पाए जाते हैं, उसी को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। मतलब कि द ओल्डेस्ट एनिमल्स इन द फाउंड इन द अर्थ इज कॉल्ड प्रोटोजोआ या प्रिमिटिव एनिमल्स जो होते हैं। ठीक है, इसी में आपका आता अमीबा। अब आप सोचो, मैंने बताया था कि अमीबा से कैसे कि मतलब कि डिजीज होती है, कैसे अमीबा इतना छोटा जंतु कैसे आपको डिजीज फैला। तो अमीबा क्या होता है, पानी में पाया जाता है, मैंने बताया था। और पानी के थ्रू आप ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू आपके पेट में आ जाएगा, और जिससे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपके अमीबोसिस वगैरह डिजीज काज होता है। तो इसमें मैंने उसमें फिर बताया था मलेरिया किस लिए काज होता है। मलेरिया भी वो किसी भी पैरासाइट, जैसे आपका प्लाज्मोडियम जो होता है वो पानी में पाया जाता है, वो भी प्रोटोजोआ होता है। वो क्या होगा कि मॉस्किटो के थ्रू आपके क्या होगा कि आपके बॉडी में आ जाएगा और मलेरिया काज करेगा। तो ये सारे मैंने बताया था आपको, क्या नाम है इसके बारे में, एंटी अमोबिक ड्रग के बारे में। तो उसका क्लासिफिकेशन बताया था, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो उसी में आपका एक और ड्रग बचा था पैरामाइसिन का बताया। पैरामाइसिन जो होता है ये एक तरह से स्टेप्टोमाइसिन का डेरिवेटिव होता है। ये क्या होता है, एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। जो पैरामाइसिन होता है ये क्या होता है, अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है एंटी एमोबिक और एंट हेलमिंथिक ड्रग। तो आपको पहले क्या कहते हैं, एंटी एमोबिक वाले में आपका ये पैरामाइसिन बचा हुआ था। इसमें बता रहे सबसे पहले क्या होगा पॉइंट कि ये अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, जो किससे मिलता है हमें, आपको ये क्या करता है कि आपके जो ये सिग्निफिकेंटली जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है जीआईटी में अच्छे से पुअरली एब्जॉर्ब होता है। जीआईटी में पुअरली एब्जॉर्ब इन जीआईटी। ठीक है, मतलब जीआईटी में ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। फिर क्या कह रहा है ये आपका कि जो ये पैरामाइसिन जो होता है वो आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। इसका पूरा डिटेल नहीं पता करना, बस इसका पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, बस इतना कि फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा जान लो और इसका यूज जान लो। इसमें क्या क्या, जिसमें स्टार बना उसको हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है, मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, उसका क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना और यूज पढ़ना है, डोज पढ़ना है। इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि जो पैरामाइसिन होता है यह अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। आपके जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पुअरली एब्जॉर्ब होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। और ये क्या कर रहे थे, ये वाइट कलर भी, ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। फिर मैंने बताया था कि एमॉर्फस होता है और स्टेबल होता है।
एमॉर्फस फॉर्म में होता है, एमॉर्फस इन नेचर और स्टेबल होता है। ये सारे पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। किसकी? पैरममाइसिन की, पैरममाइसिन की ये प्रॉपर्टी हो गई। तो सबसे पहले क्या याद करोगे कि अमीनोग्लाइकोसाइड होता है। ग्लाइकोसाइड है तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आपको याद करने की उसकी जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा? इसका प्रॉपर्टी और यूज पूछेगा। और ये एंटीबायोटिक होता है, पुअरली ये एब्जॉर्ब होता है जीआईटी में, वाटर में सॉल्युबल होता है, व्हाइट कलर का होता है और स्टेबल फॉर्म में होता है, एमॉर्फस इन नेचर होता है। फिर क्या कह रहा है कि इसका जो ये क्या काम करता है, जो पैरामाइसिन होता है ये क्या करता है? इनहिबिट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस को, जिससे क्या होगा कि सेल जो भी आपके पैरासाइट, जो भी आपके वो क्या कहते हैं, जो भी आपके जैसे प्रोटोजोआ होंगे उनको क्या होगी? उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करता है? इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा? ये इनहिबिट कर देगा। चाह तो लिख देना ये, अगर ऐसा होगा तो। मोड ऑफ एक्शन में या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या लिखोगे? इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ, या इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा? ये इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी। और वो जो भी आपका अमीबिक होगा वो क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है ये आपका कि जैसे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस या किल द ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट्स क्या होता है? जो पैरासाइट्स होते हैं। जोइट्स मतलब होता है एनिमल्स, ट्रोफो मतलब जो पैरासाइट होंगे, जोइट्स मतलब एनिमल। तो उनको क्या करेगा? वो किल कर देगा, ठीक है। मतलब उनके जो पैरासाइट, जैसे आपका प्लाज्मोडियम होगा, उसी के क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देगा? उसमें जो होता है सेल वाल होगी, उसको क्या करेगा? वो इनहिबिट कर देगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम की क्या होगी? डेथ हो जाएगी। और वो क्या होगा? आपके बॉडी में आके कोई इन्फेक्शन नहीं करेगा, जैसे मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। फिर आता है इसका यूज। ये रखे यूज। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये किस में हो जाए? ट्रीटमेंट ऑफ, it is used in the acute and chronic intestinal amaurosis. It is used in treatment of acute or and acute and chronic एम्बियोसिस। एमोबियोसिस डिजीज होता है जो अमीबा से इन्फेक्शन होता है, ठीक है। एमोबियोसिस, ठीक है। फिर इसका यूज किस में होता है आपका? फिर क्या कह रहा है कि ये जो आपके बाउल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि अमीबा को जैसे आपके बाउल में इन्फेक्शन या स्टमक के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके भी ट्रीटमेंट में पैरामाइसिन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है क्या है? एंटी एमोबिक
ड्रग होता है, ठीक है। तो पैरामायोसिन जो होता है, पैरामायोसिन उसका यूज किस में करते हैं, एक्यूट या क्रोनिक एम्बियोसिस में एंटीएमोबिक ड्रग होता है। और जैसे आपका बॉयल इन्फेक्शन हो गया, या क्या कहते हैं स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, किसके वजह से, बाउल इन्फेक्शन caused by अमीबा, ठीक है। तो क्या होता है बॉल इन्फेक्शन caused by अमीबा, मतलब या स्टमक में, तो किसकी वजह से क्या होगा, आपको बताया था कि अमीबा अगर वो इन्फेक्शन करे तो क्या होगा, या तो डिसेंट्री होगा, डिसेंट्री में बताया था कि लूज मोशन वगैरह होने लगता है। फिर मैंने बताया था कि अगर प्लाज्मोडियम जो होता है वो पैरासाइट के थ्रू वो क्या होगा कि आपके मॉस्किटो के साथ चला जाएगा तो क्या होगा, मलेरिया कॉज हो जाएगा। ये सारी डिजीज एंटीएमोबिक ड्रग हम इसलिए यूज करते हैं। तो ये आपका पैरामोसियम हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसी में एंटी हेलमेंटिक ड्रग। एंड ड्रग, एंटीहेलमिंथिक ड्रग क्या होता है, ये भी चैप्टर 5 में आता है। मतलब क्या कि ऐसा ड्रग जो क्या करता है, जो आपके हेलमेंटिक हो या वर्मिसाइड हो उसको क्या करता है, किल कर देता है या उनके इन्फेक्शन को रोकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंट हेलमेंटिक ड्रग होते हैं। जैसे आपके वर्म होंगे, जैसे आपके राउंड वर्म हो गए, एस्केरिस हो गया, एस्केरियासिस हो जाता है डिजीज, तो इस सबको रोकने के लिए इन्फेक्शन को जो उसके लिए हम एंट हेलमेंटिक ड्रग कहते हैं। इसको चाहो तो लिख लो, एंट drugs are used to treatment of vermicide or vermifuge, वर्मीफ्यूज मतलब कि जो वर्म से, मतलब कि जो आपके वो क्या कहते हैं, वर्म जो होते हैं उनसे इन्फेक्शन होता है, उनको वर्मीफ्यूज कहते हैं। उनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं उन्हीं को हम वर्मिसाइड कहते हैं। तो क्या कर रहा है, एंट हेलमेंटिक ड्रग आर यूज टू किल ट्रीटमेंट या किल भी कर सकते हैं, टू kill vermicide or vermifuge is called anti-helminthic drug, या anti-helminthic drug are used to kill the vermicide या vermifuge, ठीक है। तो ये आपके एंटी-हेलमिंथिक ड्रग का डिफिनेशन। फिर आपका आता है इसका क्लासिफिकेशन। ये सब याद करने वाली चीज है, ये सब आपके लिए नया होगा। सुना तो होगा गांव में कि हाँ पेट में उसके कीड़े हैं या जो भी हो, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, अल्बेंडाजोल वगैरह देते हैं। अगर इसके वर्म, जो भी वर्म होते हैं, राउंड वर्म वगैरह होते हैं, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, डिजीज होती है, स्कैरिसिस वगैरह होती है, उनको हम एंट हेलमेंटिक ड्रग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन भी केमिकल बेस पे इसको डिवाइड किया गया है।
सबसे पहले पिप्राजीन, पिप्राजीन, पिप्राजीन वाली रिंग तो मैंने बताया था कौन सी होती है आपकी, आपकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा और क्या अपोजिट में दो NH ग्रुप लगा होता है, ये पिप्राजीन वाली रिंग होती है। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं आपके पिप्राजीन वाले में, डाई एथाइल कार्बामेजाइन, डाई एथाइल कार्बामेजाइन, कार्बामेजाइन, ठीक है, एक डाई एथाइल कार्बामेजाइन आ गया। दूसरा क्या होता है साइट्रेट और पिप्राजीन, पिप्राजीन खुद ही आ जाएगा, इसको साइट्रेट आता है, दूसरा क्या आ जाएगा ये पिप्राजीन। तो पिप्राजीन आपको पढ़ना है, पिप्राजीन आपको पढ़ना है इसके बारे में डिटेल, ठीक है। ये आपके एंटहेलमेंथिक ड्रग होता है, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा आपका क्लासिफिकेशन आता है हेट्रोसाइट बेंजीमिडाजोल, 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 बेंजीमिडा, इसको चाहो तो पढ़ सकते हो बेंजीमिडाजोल। बेंजीमिडाजोल में कौन कौन सा आएगा ये भी याद करने वाला है, कौन कौन से ड्रग आएंगे बेंजीमिडाजोल में। एक अल्बेंडाजोल आएगा, जो मैंने बोला था कि पेट में कीड़े उड़े लग जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चों को, तो ये दे अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ठीक है। तो दो ड्रग आते हैं, अल्बेंडाजोल और दूसरा कौन सा आता है मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल। याद करने का तरीका, सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंटहेलमेंटिक ड्रग का। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था पिप्राजीन, पिप्राजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन होते हैं और अपोज में आपका NH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो पिप्राजीन में कौन सा था डाई एथाइल कार्बामेजाइन और साइट्रेट और पिप्राजीन आ गया। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन इमिडाजोल, इमिडाजोल में अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल आ गया, फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक, फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में कौन सा आता है हेट्रोसाइक्लिक में कौन कौन से ड्रग आते हैं आपके, ऑक्समिक्विन, प्राजिक्विंटल, प्राजिक्विंटल, प्राजिक्विंटल और ऑक्सीक्विन, ठीक है। ऑक्सीमिनिक्विन और प्राजिक्विंटल, ऑक्सीमिनिक्विन और प्राजिक्विंटल, प्राजिक्विंटल, प्राजिक्विंटल और ऑक्सीमिनिक्विन, ऑक्सीमिनिक्विन और प्राजिक्विंटल, प्राजिक्विंटल और प्राजिक्विंटल और ऑक्सीमिनिक्विन। फिर आता है नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट में आता है चौथा क्लासिफिकेशन आ गया नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन, IVER, इवरमेक्टिन और एवरमेक्टिन, ठीक है, ये ड्रग आते हैं। फिर आपका आता है विनाइल पैरामाइड, पेरिमिडीन, फिर आता है विनाइल ग्रुप जो लगता है विनाइल पिरामिडीन, पिरामिडीन,
पायरीमिडीन, ऑक्सीटल, इसमें आता है ऑक्जेंटल, पायरेंटल, ऑक्जेंटल। ठीक है, ये रखना पड़ेगा आप लोग को क्लासिफिकेशन। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, एंथेल्मेटिक ड्रग का ये क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, पिप्राजीन। पिप्राजीन मतलब कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, अपोज में क्या है, नाइट्रोजन एटम, दो नाइट्रोजन NH ग्रुप, नाइट्रोजन का अमीनो ग्रुप NH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है आपका डाई एथाइल कार्बामिजीन साइट्रेट और पिप्राजीन। ठीक है, फिर मैंने बताया बेंज इमिडाजोल, इसमें आता है अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल। फिर आपका आता है हेट्रोसाइक्लिक में प्राजिक्वेंटल और ऑक्सीमिनिक्विन। फिर आपका आता है नेचुरल प्रोडक्ट, नेचर से जो मिलता है, इवर्मेक्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इवर्मेक्टिन और एवर्मेक्टिन। फिर आपका आता है विनाइल पिरामिडिन में पायरेंटल और ऑक्जेंटल। फिर आपका दो और है, फिर आपका एमाइड वाले में न्यूक्लोसमाइड। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एमाइड। एमाइड 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 हो गया, इसमें का न्यूक्लोमाइड, ठीक है, न्यूक्लोमाइड आ गया। ठीक है, न्यूक्लोसोमाइड, न्यूक्लोसोमाइड। ठीक है, इसमें गए एमाइड वाले में। फिर आपका आता है लास्ट नाइट्रो डेरिवेटिव, और नाइट्रो डेरिवेटिव में नाइट्रो डेरिवेटिव, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ, नाइट्रो डेरिवेटिव। इसमें कौन सा आएगा नाइट्रो डेरिवेटिव में, आपका निरिडाजोल, निरिडाजोल। ठीक है, तो फिर लास्ट वन है क्या, इमिडाजोथायाजोल, थायोजोल। इसमें कौन सा आएगा आपका, थायोजोल में लिवामिसोल, ठीक है, लिवामिसोल। तो ठीक है, तो ये सारे इसके क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कौन सा क्लासिफिकेशन बताया, आपका और सबसे पहला पिप्राजीन वाला। पिप्राजीन में आपका कौन कौन सा है, आपका आ गया डाइएथाइल कार्बामेजीन और साइट्रेट, और आपका खुद पिरामिजीन आ गया। ठीक है, पिप्राजीन आ गया। पिप्राजीन वाले में सबसे पहले बताया था, आपको चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में DEC पढ़ सकते हो, डाई एथाइल कार्बामेजीन साइट्रेट, और आपका पिप्राजीन वाला डेरिवेटिव है। फिर बेन इमिडाजोल डेरिवेटिव है, अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल आ गया। फिर मैंने आपका क्या बताया था, आपका नेचुरल प्रोडक्ट इवर्मेक्टिन हो गया, एवर्मेक्टिन हो गया। फिर मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक वाले में ऑक्जेंटिन हो गया, प्राजिक्वेंटल हो गया। फिर मैंने आपको बताया था ये क्या कहते हैं, विनाइल पैरामिडिन में वो ऑक्जेंटल, पैरेंटल, ये सारे हो गए। ये सारे क्लासिफिकेशन आपको एमाइड वाले में निक्लोसामाइड हो गया, नाइट्रो डेरिवेटिव में निरिडाजोल हो गया, इमिडाजोल, थायोजोल डेरिवेटिव में
लीवामीसोल हो गया। ये सारे क्लासिफिकेशन इसके हो गए। ठीक है, फिर आते हैं इसके ड्रग में, जो आपको ड्रग पढ़ना है। पिप्राजीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंट हेलमेंट्रिक ड्रग में मेन पढ़ना क्या है, मैंने तो अभी इंट्रोडक्शन बताया कि एंट हेलमेंट्रिक ड्रग क्या होता है। ऐसा ड्रग जो क्या करता है, वर्मीसाइड को किल कर देता है या वर्मीफ्यूज को एक्सपेल कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंट हेलमेंट्रिक ड्रग कहते हैं। तो क्या इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके जो भी वर्म हो गए, वह आपका राउंड वर्म हो गया, फिर एस्केरिस हो गया, उसी को कहते हैं। तो उसको क्या करेगा, ये फीताकृमि हिंदी में कहते हैं, उसको क्या करेगा, ये किल हो जाए। ये कैसे आपके बॉडी में जाते हैं, मान लीजिए आपको सब्जी 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 आप यूज़ किए, फ्रूट यूज़ किए, वो तो उसको अच्छे से आपने वॉश नहीं किया, तो वो क्या होगा, कच्चा फ्रूट खा लिया। या जैसे ये पिग का जो मांस होता है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, कुछ लोग अच्छे से पकाते नहीं है, उसको खा लेते हैं, यही एस्केरिसिस आपको हो जाता है। ठीक है, तो एस्कियासिस कहते हैं उसको। तो उसको एंट हेलमेंट्रिक ड्रग होता है कि ऐसा ड्रग जो किल कर देते हैं वर्मिसाइड को, उसी को हम कहते हैं एंट हेलमेंट्रिक ड्रग कहते हैं। याद कर लो, इसका क्लासिफिकेशन मैंने 7-8 है, उसको बता दिया है। याद पूछेगा तो एग्जाम में लिख देना, जितना याद आएगा। 8-9 क्लासिफिकेशन केमिकल बेस पे लिखा दिया। पिप्राजीन में ये बेंजीमिडाजोल के बेस पे, इसमें अल्बेंडाजोल पता चले किस में आएगा, बेंजीमिडाजोल वाला डेरिवेटिव। पिप्राजीन डेरिवेटिव पिप्राजीन वाले में क्लासिफिकेशन में आएगा। नेचुरल प्रोडक्ट में आपका इवरमेक्टिन आ जाएगा, एवरमेक्टिन आ जाएगा। तो ये सब पता होना चाहिए। तो हमें पक्की क्या पिप्रा आपका आपका किसका पढ़ना है, सबसे पहला ड्रग है आपका, पहला पढ़ना पिप्राजीन। पिप्राजीन पिप्राजीन सबसे पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था। पिप्राजीन का स्ट्रक्चर याद करो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, अपोज में NH, N और इससे H। ठीक है, ये आपका पिप्राजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लूँ क्या क्या होता है पिप्राजीन का। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। प्रॉपर्टी पहले लिख लो, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर। वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होता है। व्हाइट कलर का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये वाटर में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, लिखो, इट इज फ्रीली soluble in water। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी क्या होता है लिख सकते हो। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट कितने पे मेल्ट करेगा, वो भी देख के हम बता सकते हैं कि हाँ, जब इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे तो आपको ड्रग दे दिए, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से ही आइडेंटिफाई कर दो कि हाँ ये पिप्राजीन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे, बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे। हाँ, अगर ये 106 डिग्री पे ये मेल्ट हो जाता है तो क्या होगा, ये आपका पिप्राजीन है। व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, चलो ये भी मान सकते हैं। ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल हो, चलो ये भी टेस्ट सही हो गया। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री से है, तब ठीक है, मतलब ये भी है। और 146 डिग्री पे ये क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। 146 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया इसका,
बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका कि ये जो है 146 ये 46 डिग्री पे क्या हो गया, ये बॉयल होने लगेगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जो एस्केरिस होता है, मतलब जो जैसे आपका एस्केरिस के जो मसल्स होते हैं, आपको पता है ये वर्म के क्या होता है, उन्हीं को क्या करता है, किल करता है। तो इसके मसल्स को क्या करेगा, ये हाइपरपोलराइज कर देगा और एगोनिस्ट एक्शन करेगा क्लोराइड चैनल ओपनिंग का। मतलब ये क्या करेगा, ये ऐसा कंपाउंड होता है कि मतलब वो आपको पता ही है कि जो ये क्या करेगा कि जो आपके स्केरिस है, जैसे आपका पैरासाइट है आपके बॉडी में गया तो उसको क्या करेगा, पैरालाइज कर देगा। और ये क्या होगा कि पैरालाइज होके ये बाहर निकल आएगा, मतलब आपके बॉडी में कोई इफेक्ट शो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बस एक लाइन में चाहो तो लिख सकते हो कि हाइपरपोलराइजेशन ऑफ स्केरिस मसल गाबा एगोनिस्ट एक्शन शो करता है, गाबा एगोनिस्ट एक्शन शो करता है और हाइपरपोलराइज एक्शन कर देता है एस्केरिस के मसल्स को। चाहो तो एक लाइन में इसको लिख सकते हो, याद रहे तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं है, गलत मत लिख कर आना। ठीक है, तो चाहो तो मोड ऑफ एक्शन इसका लिख सकते हो। क्या है मोड ऑफ एक्शन, क्या कर दिया, हाइपर पोलराइज एस्केरिस एस्केरिस मसल्स गाबा एगोनिस्ट एक्शन शो करता है ओपन क्लोराइड चैनल। ठीक है, क्या करेगा, क्या कहते हैं, क्लोराइड चैनल को क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा। ठीक है, ये चाहो तो एक लाइन याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है इसका, चाहो तो फिर उसमें भी वो लिख सकते हो कि जो इसका जो पिपराजीन, ये जो आपका पिपराजीन होता है, ये ऑर्गेनिक क्या होता है, ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें 6 रिंग होता है और 2 अपोजिंग नाइट्रोजन होता है। तो चाहो तो इसके बारे में और भी पॉइंट लिख सकते हो कि जो पिपराजीन होता है, चाहो तो लिख सकते हो पिप्रा 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 पिप्राजीन, पिपराजीन नहीं है, पिप्राजीन 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 is an organic compound which have 6-member ring कौन सा रिंग होगा इसमें, 6 member consist opposing NH ग्रुप। ठीक है, NH ग्रुप इसके अपोज होगा, देख लो फिगर में ही NH आपका इसके अपोज में है। ठीक है, तो ये आपका पिपराजीन हो गया। फिर क्या कह रहा है कि you have to opposing to NH या नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन अपोजिंग टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि जो आपका जो पिप्राजीन है वो एंट हेलमेंटिक एक्शन शो करता है और क्या करता है कि जो आपके पैरासाइट हैं उनको क्या करता है कि पैरालाइज कर देगा, वही जो बताया था।
जिससे क्या होगा कि होस्ट जो होगा वो क्या करेगा, इजिली रिमूव कर देगा इनको बाहर ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, अपने जो भी वो क्या कहते हैं कि जो आपके मान जाओ ये अल्बेंडाजोल वगैरह देते हैं कि क्या होता है कि जो भी आपके पेट में कीड़े उड़े पड़े हो जाते हैं, स्केरिस वगैरह वर्म जो भी होते हैं वो आपके बॉडी में हो गए, तो ये क्या करेगा, ड्रग जो होगा उसको क्या करेगा, उनको उनके जो ये गाबा रिसेप्टर जो गाबा होता है उसके एगोनिस्ट होता है, और उनको क्या करेगा, जो भी ये पैरासाइट है उनको क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा, जिससे कि बॉडी के रास्ते रिमूवली बाहर निकल जाते हैं। और इन्फेक्शन क्या होता है, आपके जो भी आपके इंटेस्टाइन में या आपके स्टमक में जो भी इन्फेक्शन ये करते हैं वो ठीक हो जाता है। तो ये आपका एंटीहेलमिंथिक ड्रग हो गया और इसके वो क्या, फिर इसका यूज देख लो। यूजेस देख लो। यूजेस में क्या होगा, सबसे पहले इट इज यूज एज it is used as an हेलमेंटिक ड्रग, एंटीहेलमिंथिक ड्रग की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्केरियासिस, एस्केरियासिस। ये क्या होता है कि एक ही डिजीज होता है जिससे क्या होता है कि जो भी आपके वो क्या कहते हैं राउंड वर्म वगैरह होते हैं उसी को हम एस्केरियासिस डिजीज का मतलब राउंड राउंड वर्म, राउंड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, टेप वर्म जो होता है फीता कृमि कहते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं कि इन्हीं के इन्फेक्शन, ये डिजीज को एस्केरियासिस कहते हैं। तो इसमें भी आपका पिप्राजीन जो होता है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मैंने क्या बताया था कि जो आपका पिप्राजीन होता है वो क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें 2 नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 मेंबर रिंग होता है और इसमें 2 नाइट्रोजन अपोज में लगे हुए होते हैं। फिर मैंने क्या बताया था कि व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और उसके बाद मैंने बताया था कि ये फ्री वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है। फिर मैंने बताया था इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 106 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 146 डिग्री होता है। फिर मैंने इसका बताया था कि ये बॉडी पे कैसे एक्ट करता है। तो जो आपका पिप्राजीन होता है वो क्या करेगा, ये गाबा एगोनिस्ट होता है और क्लोराइड चैनल को ये क्या करता है, ओपनिंग करने का काम करता है, जिससे क्या होगा कि आपको ये जो आपके पैरासाइट हो जैसे आपके ये एस्केरिस वगैरह है उसके मसल्स को क्या करेगा, ये डीपोलराइज कर देगा, डीपोलराइज कर देगा, तो जिससे क्या होगा कि वो पैरालाइज हो जाएगा। अब पैरालाइज हो जाएगा तो बॉडी के थ्रू, ये होस्ट के बॉडी के थ्रू इजिली रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर मैंने बताया कि इसका यूज क्या क्या है, एंटीहेलमिंथिक ड्रग होता है और ये ट्रीटमेंट किया जाता है एस्केरिस डिजीज में, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। किसका इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आपके वर्म के इन्फेक्शन में, वर्म इन्फेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्फेक्शन WORM। ठीक है, तो इसमें भी पिप्राजीन को यूज किया जाता है। तो ये पिप्राजीन का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले एंटीहेलमिंथिक ड्रग क्या होता है ये मैंने बताया, फिर मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पिप्राजीन ही आ गया। पिप्राजीन में मैंने डीसी बताया, पहला क्लासिफिकेशन, उसी में पिप्राजीन आ गया। फिर दूसरा आपका आता है, दूसरे में आपका आता है कौन सा
बेन इमिडाजोल डेरिवेटिव वाले में, उसमें एल्बेंडाजोल, मेमेंडाजोल, ये सारे आ गए। फिर मैंने नेचुरल प्रोडक्ट वाला बताया, उसमें आपका इबरमेक्टिन, एबरमेक्टिन आ गया। फिर मैंने आपका हेट्रोसाइक्लिक का बताया है का क्लासिफिकेशन। फिर मैंने बताया कि वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं ये सारे क्लासिफिकेशन बताया। फिर मैंने आपको ये सारे, इसके पहले मैंने एंटी एमोबिक ड्रग बताया। एंटी एमोबिक ड्रग मैंने बताया कि जो प्रोटोजोआ से इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, जैसे आपका ये एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, इसके वजह से क्या होगा, डिसेंट्री डिजीज हो जाती है। डिसेंट्री में क्या होगा, बहुत ज़्यादा लूज मोशन वगैरह होने लगता है। और अमीबिक इन्फेक्शन है ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। इन सबको रोकने के लिए हम एंटी अमीबिक ड्रग का भी यूज़ करते हैं। और जो वर्म होते हैं उनको रोकने के लिए बॉडी में, तो उनकी वजह उनको हम कौन सा यूज़ करते हैं, एंट हेलमेंटिक ड्रग यूज़ करते हैं। तो आज मैंने आपको ये सारे पिप्राज़ीन के बारे में आज बता दिया। तो ये पिप्राज़ीन का ये सारे स्ट्रक्चर याद कर लेना कि हाँ इसमें क्या क्या होता है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था पैरामाइसिन, पैरामाइसिन का क्या बताया था कि अमीनोग्लाइकोसाइड होता है, एंटीबायोटिक होता है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। ये किससे मिलता है, ये एक जो स्टेप्सोमाइसिन जो होता है उसी की स्पीशीज से हमें मिलता है। अमीनोमाइसिन जो बताया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और यूज होता है। तो फिर मैंने इसके बारे में क्या क्या बताया था कि लेकिन ये पुअरली जो एमिनोमाइसिन जो होता है पुअरली एब्जॉर्ब होता है किसमें, आपके जीआईटी में। और मैंने क्या बताया था, इसका यूज किसमें करते हैं, जो आपके इंटेस्टाइनल एमियोबिक इन्फेक्शन हो जाता है या बाउल में इन्फेक्शन हो जाता है अमीबा को की वजह से, तो पैरामाइसिन का हम यूज करते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि इसका काम क्या होता है, जो पैरामाइसिन जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस को ही क्या करेगा कि रोक देगा। जैसे आपका प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया, इसको क्या होगा कि जब इनका प्रोटीन सिंथेसिस ही इनका नहीं होगा तो इनका ग्रोथ होगा ही नहीं, जिससे क्या होगा ये पहले ही डेथ हो जाएंगे। और आज डेथ हो जाएगा तो पैरासाइट के साथ, मतलब कि मॉस्किटो के थ्रू आपको मलेरिया वगैरह काटने करेगा। तो ये सब आप अच्छे से याद कर लेना कि हाँ कि ये ड्रग किस क्लास में आता है। और क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है एक बार याद कर लेना कि हाँ प्रोटोजोआ मैडम क्या बताई थी, प्रोटोजोआ में क्या क्या प्रोटोजोआ कहाँ से आता, प्रोटो का मतलब बताए थे अलग से। प्रोटो मीन्स होता है, एक बार और रिवीजन करना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। प्रोटो मतलब होता है क्या, प्रोटो में प्रिमिटिव, बताया था। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, ओल्ड, ठीक है। जोआ मतलब क्या बताया था, जोआ मतलब बताया था एनिमल, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या होता है कि जो ओल्डेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, जो ओल्डेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ पाए जाते हैं उसी को प्रोटोजोआ कहते हैं। इसमें आपके अमीबा आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया, कि ये कौन कौन से डिजीज काज करते हैं। इनको रोकने के लिए हम क्या देते थे, एंटी अमोबिक ड्रग देते थे, ठीक है। तो एंटी अमोबिक ड्रग देते। अब शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एंटी अमोबिक ड्रग या एंट ड्रग। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एंटी अमोबिक ड्रग क्या होता है और एंट हेलमेंटिक ड्रग क्या होता है। तो एंटी अमोबिक ड्रग मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं, एंट हेलमेंटिक ड्रग कौन कौन से होते हैं। एंटी अमोबिक ड्रग में मैंने कौन कौन सा ड्रग पढ़ाया था आपको, इसके पहले आपका एंटी अमोबिक आपका ये आ गया, इसमें आपका पैरामायोसिन आ गया। और इमेटिन बताया था, इमेटिन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये नेचर से मिलता था,
मैंने बताया था आपको कल। इमेटिन का क्या वो उसमें था कि हम उसको आईवी के थ्रू देते। एक बार रिवीजन करा रही हूँ इसलिए कि ये उसी के कैटेगरी में आता है आपका पैरामाइसिन। तो इमेटिन जो ड्रग था उसका मैंने क्या बताया था कि ये जो होता है आपका वो नेचर से मिलता है और इसको हम इंट्रामस्कुलर आईएम या इसको सबक्यूटेनियस के थ्रू देते हैं। इसको हम ओरली क्यों नहीं देते? ठीक है, ओरली क्यों नहीं देते? आप ये आपका इमेटिन को ओरली इस नहीं देते कि इसका जो होता है जितने भी मैंने बताए दिमाग में रखना है, जितने भी एंटी एमोबिक ड्रग बताए वो सारे क्या होता है? बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट मतलब उनका टेस्ट क्या होगा? कड़वा होगा। तो इमेटिन जो होता है जो मैंने ये ड्रग बताया तो ये भी क्या होता है? बीटर इन टेस्ट होता है। तो बीटर इन टेस्ट होता है। अगर इसको हम ओरली देंगे तो क्या होगा? वोमिटिंग काज होगा। वोमिटिंग जब पहले ही हो जाएगा तो क्या होगा? वो बॉडी में वो ड्रग असर करेगा नहीं, जिससे क्या होगा कि वो डिजीज हमें मतलब अमीबा से इफेक्ट होगा उससे सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इसको आईएम या सबक्यूटेनियस के फॉर्म में देते हैं। बाकी का मैं कल बताऊंगी। जो भी है एंथेल्मेंटिक ड्रग में बाकी और भी ड्रग बचा हुआ वो मैं टॉपिक बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो एंटी एमेबिक ड्रग और एंथेल्मेंटिक ड्रग का ये पहला ड्रग जो मैंने बताया पिप्राजिन। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, फिर मैं कल बताऊंगी। थैंक यू।